ये आम लोगों को नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग सजग हैं उनको। लेकिन इसमें हमारा जो देश का फार्मर है वो भी वीकर सेक्शन में आता है और महंगाई से वो कहीं अछूता नहीं है। निश्चित रूप से खादों के दाम बढ़े, कृषि और कीटनाशक यंत्र के दाम बढ़े, तमाम चीजों पर उनको रियायत नहीं मिली। तो हमारा देश का किसान इस महंगाई से कितना इफेक्टेड है और उसके जो फसलों का दाम है, जो वाजिब दाम मिलना चाहिए, उससे वो कितना प्रभावित। आदरणीय साथी, आज मैं खुद एक किसान हूं और इसलिए वो पीड़ा इस देश के 62 करोड़ किसान की कहीं ना कहीं मेरे मन को भी कचोटती है और खुद भी भुगत होगी। इसलिए मैं आपको 3 बात कहना चाहूंगा बड़ी सटीक। आज किसान विरोध दिवस क्यों मना रहा है? यह पहली सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगाया। खाद पर 5% टैक्स, कीटनाशक दवाइयों पर 18% टैक्स। हम तो जहर की खेती करते हैं साहब। वो जहर जिसको कोई हाथ नहीं लगाता उसे हम कंधे पर डालकर छिड़काव करते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर। वो 62 करोड़ मजदूरों के साथ उस पर 18% टैक्स। ट्रैक्टर के और खेती के उपकरणों पर 12% टैक्स। ट्रैक्टर का टायर अगर अलग लेने चले जाओ तो उस पर 18% टैक्स। अगर कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट या कोई लगाने की कोशिश करे तो उस पर 12% टैक्स। डीजल की पर जो 3 रुपया मैंने बताया 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, उसको मोदी जी ने 6.5 साल 32 रुपए करके रखा। अभी भी 22 रुपया प्रति लीटर। इसके अलावा खाद की कीमतें 2200 रुपया कर दी। जब राहुल गांधी जी ने विरोध किया तो कीमत तो कम कर दी पर खाद नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में सर्दी में 3 बजे 4 बजे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के आगे, मंडियों के आगे आपने चलाया दिखाया। पूरे उत्तर भारत के अंदर किसान रोता रहा, पिटता रहा और आखिर में 2200 रुपए के 2500 रुपए का ही कट्टा खाद का मिला। पहले डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया नहीं मिली। और इनकी कीमतें किस प्रकार से बढ़ी हैं? पहली सरकार है जिसने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया। 50 किलो का खाद का कट्टा आता था हमारा, मोदी जी योगी जी ने 5 किलो खाद ही चोरी कर दिया, हमारा 45 किलो का कर दिया। कीमत हुई नहीं। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि सर एक लाइन में बंद कर। तो सच्चाई ये है कि खेती पर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लागत सीधा भारतीय जनता पार्टी ने निकालकर अपनी जेब में डाल दी है। किसान जब खेती करता है 2014 के बनिस्पत उसे 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त देना पड़ता है। केवल किसान की उस खेती से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे अजय सिंह मिश्र जी ने 17.5 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से निकाला। तो 6,000 रुपया मुझे दे दिया और 30,000 रुपया मेरी जेब से निकाल लिया। 6,000 रुपया दिया मुझे कुल जमीन का, हेक्टेयर का नहीं दिया। तो मेरे पास 5 हेक्टेयर भी अगर है तो भी 6,000 है, पर मुझसे निकाल लिया 1.5 लाख रुपया। ये बड़ी अच्छी बात है भैया। और तुम कहते हैं अच्छा वैसा है, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, तुम्हें 6,000 रुपए मिल गए साल में, अब तुम खुश रहो। तो भैया 1.5 लाख रुपया मेरी जेब से निकाल लिया अगर मेरे पास 5 हेक्टेयर है, उसका क्या जवाब? एक सवाल है कि आपने कहा कि शुरू से लेकर हवाई जहाज तक महंगा हो गया है, हर तबका प्रभावित है और भी प्रभावित होगा आगे जिस तरह की टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं। लेकिन यूपी में जो चुनाव है इसमें जो मुद्दे हैं वो है कैराना का पलायन, मंदिर वगैरह वगैरह, महंगाई आखिर मुद्दा बन गया। मैं आपसे पहले तो सवाल के लिए साथ बहुत सटीक और सही सवाल है। इसीलिए मैंने कहा महंगाई को शमशान में जलाओ या कब्रिस्तान में दबाओ, चमचे से मरवाओ या जीभ के नीचे रंगवाओ, हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं, ना यूपी के किसी व्यक्ति। पर महंगाई की बात करवाओ, क्योंकि महंगाई ही मुद्दा
मेरी जिंदगी में मैं भगवान के दर्शन, मुझे लगता है मैं उस भूमि से आता हूं जिसके कण कण में श्रीमद् भगवत गीता है, और 5,500 साल के इतिहास के बीच में मुझे ये सौभाग्य मिला उस इलाके की नुमाइंदगी करने का वर्षों तक, जिसके हर कण को अगर आप पलटेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता है। कहीं भगवान कृष्ण का बनाया हुआ एक मंदिर है, कहीं उनका बनाया हुआ घाट है, कहीं उनके बनाई हुई तीसरी चीज है। परंतु भगवान के बंदे जिंदा कैसे रहें? भगवान तभी जिंदा रहेंगे जब उनके बंदे जिंदा रहेंगे, क्योंकि भगवान तो बंदे हैं। अगर बंदे मर जाएंगे तो भगवान कैसे रहेंगे? सृष्टि तो तभी रहेगी जब लोग रहेंगे। इसीलिए महंगाई होगी। मेरे बच्चे में गुण है, शिक्षा है, हुनर है, रोटी है, रोजगार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में। हमें आप बाकी सब बातें करिए ना, कोई एतराज नहीं, पर पहले महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब दीजिए। और कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी ये प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि जिंदगी से जुड़े हुआ सबसे महत्वपूर्ण दोनों मुद्दे चुनाव में नेताओं और राजनीतिक दलों की जवाबदेही का मसौदा बन जाए। सर, और बजट में आपका क्या कहना है? क्योंकि महंगाई की बात आप कर रहे हैं, दूसरा किसान सम्मान निधि जो है उसको लेकर भी नई नई चीजें आ रही हैं, वो आपने हालांकि बोला भी इस पे, लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर आप क्या कहेंगे? ये दूसरी आदरणीय मित्र, दो रास्ते हैं। किसान सम्मान निधि अगर देनी ही है तो उसे प्रति हेक्टेयर प्रति किसान जमीन से जोड़िए ना उसे, और आप 30,000 रुपया किसान की जेब से निकाल करें तो 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दीजिए या 40,000 दीजिए तो उसकी जेब में छूट जाए। सर भारत में किसी 6,000 रुपया पूरे साल में एक किसान को देकर कहते हैं कि भैया 6,000 रुपए दे, पर तेरे डीजल पर मैं 23 रुपया लीटर लूंगा। साहब, मोदी जी ने, योगी जी ने कभी खेती करी है? 5 एकड़ खेती करने में, एक बार फसल बीजने में 350 लीटर का ड्रम लगता है सर। तो आप तो मेरे पैसे तो कभी निकाल के नहीं जाते हो साल में। अगर मैं 500 लीटर भी इस्तेमाल करता हूं और आप उसे अगर आप 25 रुपए से ही जब्त कर लीजिए तो 12,500 आप मेरे पैसे तो वही निकाल कर लेंगे उससे फालतू। तो फिर आप कहते हो तुम्हारे अच्छे दिन आपके खुश हो, ये कैसे संभव है? तो जमीन से जोड़िए, और जितना लागत पर खर्चा आपने बढ़ाया 30,000 रुपया, उससे ज्यादा राशि नेहरू की सरकार रही, इंदिरा जी की रही, राजीव गांधी की सरकार रही, कभी भी पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो खुद रेट करें। इसके बाद समय समय पर ये चीजें बढ़ती गई। क्या दोबारा अगर कांग्रेस की सरकार आई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रेट तय करने का अधिकार जो कंपनियों के पास है, क्या वो वापस लिया जाएगा? क्योंकि उसको वापस लिए बिना तेल के रेट कम नहीं हो सकते, गैस के रेट कम नहीं हो सकते। आपका सवाल सार्थक है और प्रासंगिक है। कांग्रेस के समय में जब $110, $115, $118 और एक बार $130 प्रति बैरल का कच्चा तेल गया तो हमने कंपनियों से वो अधिकार वापस ले लिया। और याद करिए वो सारी सब्सिडी उस समय 3.5 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि कंपनी तो 130 पे ही खरीद रही थी, पर हम बेच 71 रुपया और 56 रुपया पे रहे थे पेट्रोल और डीजल। तो वो सोनिया जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, असरदार सरदार की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन, तो वो हथियार हमने अपने पास लिया। 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर हम देते थे, जैसा मैंने बताया, तब भी $880 प्रति मीट्रिक टन गैस का प्राइस था, पर हम तो 400 रुपए में देते थे, तो बाकी सब्सिडी हम देते थे।
ये 24 लाख करोड़ जो मोदी जी ने अपने पास रख लिया आपकी जेब काट कर, और अजय सिंह बिष्ट जी अलग काटते हैं जेब, तो दोनों जेब काटते हैं जनता की। ये वही पैसा है जो क्रॉस सब्सिडी में लोगों को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हम कटिबद्ध हैं कि हम पेट्रोल, डीजल, गैस तीनों की प्राइस कैपिंग करेंगे और रेलवे के रेट की। ये हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, ये हमारा दायित्व। रणदीप जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2022 के चुनाव में भले ही महंगाई मुद्दा ना बन पाए, लेकिन आप मानते हैं कि चुनाव बाद उत्तर प्रदेश में महंगाई मुद्दा होगा? मेरा यह मानना है आदरणीय साथी कि महंगाई मुद्दा है। कई बार राजनेताओं के शोरगुल में हमें ये बात दिखती नहीं, पर मैं अगर बाहर जाऊं या मैं आपकी धर्म पत्नी या आपकी मां या आपकी बहन से या पिता से ये पूछूं और आपके से भी ये पूछूं, अगर मैं पत्रकार का हैट आपसे उतरवा दूं तो आप कहेंगे हाँ मेरी जिंदगी में ये मुद्दा है, तनख्वाह कम हो गई, घर का खर्चा चल नहीं रहा है। किसी दुकानदार से पूछिए, वो कहेगा साहब 50% धंधा कम हो गया। किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू कर दीजिए बनारस तक चलते 50%, 60%, 70% धंधा कम है। अगर मैं 4 कर्मचारी दुकान पर रखता था तो 1 रखा है, 3 निकाल, वो सब के सब खेत में वापस चले गए हैं, गांव में वापस चले गए हैं, मजदूरी करने को मजबूर। आज जब घर का मालिक या मालकिन दाल लेने जाती है तो मैं परसों मेरी धर्मपत्नी के साथ बाजार में गया, तो पहले हमने मैंने कहा मसब की दाल का रेट बता लाल वाली, तो बोला 176 रुपए किलो। आखिर में क्योंकि उसने कहा आप ग्राहक पुराने हो इसलिए मैं आपको 15 रुपए की छूट दूंगा, पर अगर कोई और लेने जाएगा तो 176 ही, चलो 10 रुपए की छूट मिल भी गई तो भी 166। ये 60 रुपया होती थी जब तक एक उद्योगपति इसके आयात निर्यात का धंधा नहीं करने लगा। भारत एक कृषि प्रधान देश। रणदीप जी, आपने इस चुनाव के मुद्दे बतला दिए। आपकी इस चुनाव में लड़ाई किससे है? हमारी इस चुनाव में लड़ाई है महंगाई से, बेरोजगारी से। आप ये अकेले मुद्दे नहीं, ये जिंदगियां हैं। हमारी लड़ाई है उन सब ताकतों से जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 दशक से सबसे बेहतरीन प्रांत को सबसे पिछड़ा प्रांत बना, और वो भारतीय जनता पार्टी उसकी, क्योंकि आज उसका चेहरा बन गई है। इसलिए पहली लड़ाई उनसे है जो मठाधीश दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में, एक 7 साल से और एक 5 साल से जो लोगों की जिंदगियां लूट रही है, पहली लड़ाई की। रणदीप जी, इस चुनावी जंग में भाजपा के निशाने पर सपा है और सपा के निशाने पर भाजपा है। आप कहीं निशाने पर नहीं है क्या? इस सिनेरियो में कांग्रेस बाहर है? डीजल और पेट्रोल की बात, इकट्ठा आंसर करता हूं उनका भी। जी डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपने इसको उठाया, महंगाई का जो सवाल आपने उठाया है, जब बीजेपी के नेताओं से इस सवाल को करो तो 2-3 वो रटी रटाई बातें कहते हैं। पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि हमको टैक्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि पब्लिक वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, डीबीटी हम कर रहे हैं और किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि यूपीए की सरकार में ऑयल बॉन्ड दिए गए थे जिसका इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, इस वजह से ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये बात कितनी सही है और क्या जवाब है? आदरणीय साथी, जब से ये देश बना 15 अगस्त 1947 से आज तक वैक्सीनेशन मुफ्त है। केवल मोदी जी ने पहली बार पैसे लिए, नहीं तो कोई टीका, सारी टीकाकरण की स्कीम हमेशा मुफ्त स्कीम है, क्योंकि टीकाकरण सरकार का दायित्व है। वो कोई एहसान नहीं है कि मैं फोटो लगवाऊं उसके ऊपर और आपको बताऊं कि मैंने आपको मुफ्त टीका लगाया। दूसरी बात, मैंने
पहले से ही जवाब दिया कि 6,000 रुपया प्रति किसान देते हैं, प्रति हेक्टेयर नहीं। तो 6,000 रुपया देते हैं और 30,000 रुपया उससे निकाल लेते हैं। मैं आपका पर्स लूं, आपके पर्स के सारे पैसे तो अपनी जेब में डालूं और फिर आपको 50 रुपए लो भैया, ऑटो पकड़ो, अपने घर चले जाओ और कहूं अच्छा अब ये अच्छे दिन है, देखो 50 रुपया मैंने दिया। तो आपकी जेब में अगर 500 रुपया है, 450 में रख लूं, 50 आपको वापस दे दूं। वो देखो अब ताली बजाओ क्योंकि मैंने 50 रुपया दिया। यही कर रहे हैं मोदी जी इस देश के लोगों के साथ। और जहां तक रॉयल बॉन्ड्स का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार करते हैं, हमने बाकायदा मेरी सहयोगी सुप्रिया जी ने, मैंने कई बार ये बताया है कि वो रॉयल बॉन्ड्स जो थे वो उनकी आज तक रीपेमेंट ही नहीं आई। तो बगैर रीपेमेंट के लायबिलिटी कैसे होगी उनकी? केवल 3,000 करोड़ की पेमेंट हुई है आज तक। टैक्स ले लिया आपने 24 लाख करोड़, तो 24 लाख करोड़, चलिए हम थोड़ा किसान हैं तो हिसाब हमारा गड़बड़ा जाता है गिनती, पर इतना तो नहीं बिगड़ेगा ना कि 3,000 करोड़ ज्यादा है, 24 लाख करोड़ ज्यादा है। ये सच्चाई। भारत सर कि पेट्रोल और डीजल के मुद्दों को आपने उठाया, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर जनता को लूट रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब की जनता के लिए आपने क्या किया? क्योंकि सवाल ये है कि राज्य सरकार वहां भी टैक्स कम करके वहां के लोगों को रियायत दे सकती थी, लेकिन वहां भी पेट्रोल 95 और डीजल 85-84 रुपए बिक रहा है। क्या करें? पहले तो सवाल के लिए शुक्रिया, आपने याद दिला दिया मुझे। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में 10 रुपया टैक्स पेट्रोल पर और 10 रुपया डीजल पर कम कर दिया है मेरे दोस्त। दोबारा चेक करिए, अजय सिंह बिष्ट ने क्यों नहीं किया? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सर आप एक निवेदन है कि आखिरी 2 सवाल हम ले पाएंगे सुरजेवाला जी एक ले लीजिए बस, सुरजेवाला जी एक सवाल ले लीजिए बस, एक ले लीजिए बस सर, एक ले लीजिए बस। भारत मुझे ये बताया गया है, प्रियंका जी दुबे साहब के परिवार को वो खुशी हो, उनकी माता जी उनको लेकर बहुत गंभीर हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के झंडे पर चुनाव लड़े। केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, पर मुझे लगता है कि जवाब सकारात्मक आए। सर भारत एक कृषि, अरे सुरजेवाला जी एक सवाल ले लीजिए, सुरजेवाला जी एक सवाल ले लीजिए। ये सच है कि प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह बीते दिनों में उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, एक विपक्ष की भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है? आदरणीय साथी, राजनीति की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। अगर आप विचलित हो गए तो आप लोगों की बात नहीं उठा पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या गन्ना किसान का बकाया, क्या गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा। केवल एक नेता थी, एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, और एक नेता जिसने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उसकी आवाज उठाई। मुझे ये विश्वास है, नतीजा तो लोग फैसला करेंगे और लोग भगवान है प्रजातंत्र, पर हमें ये विश्वास है कि और पार्टियों को लगता होगा, सपा को, राष्ट्रीय लोकदल को, भाजपा को, बसपा को, कि वो अच्छा करेंगे। मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस पहले से अच्छा करेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है सर। अरे सुरजेवाला जी एक ले लीजिए भाई, जैसे
एक सवाल है सुरजेवाला जी। 95 रुपए लीटर पेट्रोल कीमत आप बहुत देर से आखिरी सवाल प्लीज फ्लाइट क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। फिर मुझे सुप्रिया जी ने कहा कि आपने किसी महिला से सवाल नहीं किया। सर मेरा सवाल था टेलीकॉम कंपनी के लिए कि आए दिन जो रिचार्ज होता है मनमाना दाम बढ़ाते रहते हैं और उसके एवज में जो BSNL कंपनी है वो जो कि गवर्नमेंट की है वो घाटे में है। आखिर इसके क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मोदी जी ने आज तक BSNL को 4G नहीं दिया, क्योंकि कुछ मित्र कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना था। मैं सुप्रिया जी को कहूंगा कि वो पत्रकार वार्ता हमारी भेजेंगी। जो पिछली बार इन्होंने रेट बढ़वाए थे 3 महीने पहले, केवल उसका अतिरिक्त बोझ टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 68,000 करोड़ था। 68,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकाल कर बताया था, कैलकुलेट करके, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये कर रहे हैं BSNL हो, MTNL हो, उसकी तालाबंदी और कुछ निजी टेलीफोन कंपनियों को फायदा। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, हमें एतराज नहीं। पहली बात, अगर किसान डूब जाता है, दुकानदार डूब जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है तो सरकार पैसा नहीं देती। पर एक टेलीफोन कंपनी डूब रही थी तो मोदी जी ने उसके सारे शेयर आपके पैसे से खरीदे हैं कि नहीं? एक टेलीफोन कंपनी के खरीदे थे। तो फिर जो किसान की खेती अगर खराब हो जाती है तो मोदी जी क्यों नहीं वो ले लेते, या आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो क्यों नहीं करते? तो उनको तो 60,000 50,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो अगर लखनऊ में किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो मोदी जी या योगी जी आते हैं खरीदने कि जी नहीं आपकी दुकान बंद हो रही है भैया, इसलिए ऐसा करो सारा माल मुझे दे दो, मैं 50 लाख रुपया लगाऊंगा। तो ये नया मॉडल है, पूंजीपतियों को सींचो, गरीब और नौकरी पेशा से खींचो, यही धन्यवाद।